मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी विरचित तत्वार सूत्र, जो कि पहली दूसरी शताब्दी की रचना है और संस्कृत साहित्य में जो संस्कृत का प्रथम सूत्र ग्रंथ है। आचार्य उमा स्वामी जी ने इसमें 7 तत्वों का वर्णन किया है। पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है, फिर 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, 6, 7वें में आश्रव का, 8वें में बंध का, 9वें में संबर और निर्जरा का और 10वें में मोक्ष का वर्णन है। इसमें कुल मिलाकर के 357 सूत्र हैं और प्रथम अध्याय में 33 सूत्र हैं। 33 सूत्रों को यदि याद रखना चाहते हैं तो पहला सूत्र जो है रत्नत्रय का है। तो रत्नत्रय जो 3 होते हैं और रत्नत्रय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार रत्नत्रय और एक निश्चय रत्नत्रय। तो यानी तीनों 3 के आगे 3 लिख लो तो 33, इस प्रकार से उसको अपन स्मरण में कर सकते हैं। इसमें 33 सूत्रों में जहाँ यदि आप लोग पाठ करते हैं, कई लोगों को स्मरण भी है, कई लोग रोज़ ही पाठ करके और भोजन करते हैं, तो उसमें एक उपवास का फल इसमें मिलता है। यानी भरे पेट में भी इसका पाठ करने पर एक उपवास का फल बतलाया है। इसको यदि अपन चाहें तो अपनी उंगलियों के पोरे पर इनका जो है स्मरण कर सकते हैं। उंगलियों के पोरे पर यदि आप विभाजन करके इसको स्मरण करेंगे तो अपन जो है इनका आगे किस प्रकार से इनका विभाजन हुआ है इसको भी समझ सकते हैं। और साथ ही साथ में इसका अपन चाहें तो चाहे जैसा यत्र तत्रानुपूर्वी भी और पश्चातानुपूर्वी भी पाठ करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसमें 33 सूत्रों का सामान्य से यदि अपन विभाजन देखें तो पहले 4 सूत्रों में यहाँ पर रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, उसके भेद और 7 तत्व, फिर अगले 4 सूत्रों में जानने के 20 उपाय, फिर अगले 4 सूत्रों में 5 ज्ञान है, उनके प्रत्यक्ष परोक्ष आदि भेद, फिर 7 सूत्रों में मति ज्ञान का वर्णन है, 1 सूत्र में श्रुत ज्ञान का वर्णन है, 2 सूत्र में अवधि ज्ञान का वर्णन है, 2 सूत्र में मनः परे ज्ञान का वर्णन है, फिर 1 सूत्र में अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान की तुलना है। इसके बाद में 4 सूत्रों में 5 जो ज्ञान हैं उनके क्या क्या विषय हैं, फिर 1 सूत्र में एक आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं, ज्ञान विपरीत भी होते हैं और विपरीतता का कारण क्या है, और आखिरी सूत्र में 7 नयों का वर्णन है। ये संक्षेप में अपन जो है इनको इस प्रकार से स्मरण कर सकते हैं। अभी यहाँ जो मंगलाचरण किया गया उसके अर्थ को देखते हैं कि जहाँ पर भगवान के लिए मोक्ष मार्ग का नेता कहा और कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले भेदता कहा और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं मतलब सर्वज्ञ हैं, ऐसे भगवान को वंदे तद्गुण लब्धये। तो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए और इन गुणों की प्राप्ति के लिए, यानी यहाँ पर जो है उन गुणों की, यानी इन 3 गुणों की प्राप्ति के लिए या भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। वैसे जो 3 गुण हैं जिसमें कि वीतरागता, फिर सर्वज्ञता और उसके बाद में भगवान की वाणी कीर्ति हितोपदेशिता, तो ऐसे जो हैं भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए या इन गुणों की जिनकी अपन व्याख्या कर रहे हैं उनकी प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। अब यहाँ क्रम क्या होता है, सबसे पहले वीतरागता आती है। जब कर्मों को जो नष्ट करते हैं उसके बाद में फिर भगवान सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं और सर्वज्ञ होने के बाद में भगवान की वाणी खिरती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूलतः तीर्थंकर भगवान को ही बतलाया गया है। तीर्थंकर भगवान ही वीतराग होते हैं, फिर सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। कई ऐसे भी केवली होते हैं जिनकी वाणी नहीं खिरती, तो मूक केवली होते हैं, अंतकृत केवली होते हैं और समुद्घात केवली। जब समुद्घात करते हैं केवली उसके बाद में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनकी भी समुद्घात केवली की वाणी नहीं खिरती। तो अपने लिए इन 3 प्रकार के जो केवली हैं उनकी वाणी नहीं खिरती, तो उनमें ये सारे गुण जो हैं घटित नहीं होंगे। ये तीर्थंकर केवली में ही विशेष रूप से घटित होते हैं और तीर्थंकर केवली बिना उपदेश दिए हुए मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। कम से कम उनको वर्ष पृथक, यानी 3 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष से कम, इतना तो उनको कम से कम उपदेश दे करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में उन्होंने सब जीवों के कल्याण की भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, उसके कारण उनको इतने समय तक तो उपदेश दे करके ही मुक्ति प्राप्त होती है। अब इस जो तत्वार सूत्र जिसमें कि अपन पहले सूत्र में जहाँ पर रत्नत्रय की बात कर रहे थे
उसके पहले ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण, इसके ऊपर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 115 श्लोक प्रमाण आप्त मीमांसा, जिसका नाम है, एक नाम देवागम स्तोत्र भी है, उसकी रचना की, यानी इसको केवल समझाने के लिए। और कहते हैं कि उनकी तत्वार सूत्र के ऊपर जो टीका है गंधहस्ती महाभाष्य, जो कि अपने लिए अभी उपलब्ध नहीं है, उसकी रचना उन्होंने की थी और उसके मंगलाचरण की ही व्याख्या करने में उन्होंने 115 श्लोक प्रमाण बनाए। इसी को आचार्य अकलंक देव ने आगे व्याख्या करते हुए अष्टशती बनाया। उसको जो है 115 श्लोकों को व्याख्यान करते हुए उसको विस्तृत करके 800 श्लोकों में बनाया। और उसके बाद में 9वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंदी जी हुए हैं, उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए अष्टसहस्री बनाया। तो वो 8000 श्लोक प्रमाण है। वो अष्टसहस्री जो है बड़ा जो है क्लिष्ट है, उसको कई लोग जो समझ नहीं पाते तो उसको कष्ट सहस्री बोलते हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो कि बड़े ज्ञानी थे, दादा गुरु, उनके लिए वो मिष्ट सहस्री थी, यानी उनके लिए बड़ी मीठी मनोहर लगती थी, इतना उनका ज्ञान का क्षयोपम था। अब यहाँ अपन जो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है, इसका अवतार कैसे हुआ, तो सर्वार सिद्धि में एक शिष्य पूछता है किमनु खलु आत्मने हितम स्यादिति, कि हे भगवान आत्मा का हित किसमें है। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि मोक्ष में आत्मा का हित है। तो वो मोक्ष का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, तो उसके उत्तर में ये पहले सूत्र का अवतार होता है। जहाँ दूसरी जो है व्याख्या में कथानक के रूप में मिलता है कि कोई श्रावक जो कि कहीं पर अपने किसी व्यापार के लिए गया हुआ था, उसकी पत्नी ने एक महाराज को पड़घान करके आहार कराया, और आहार करने के समय में महाराज की दृष्टि गई तो एक लकड़ी के फलक के ऊपर सूत्र लिखा हुआ था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो महाराज ने देखा और बाद में उनसे कहा कि इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो कहले ये तो हमारा अहोभाग्य है। तो महाराज ने उसके सामने सम्यक शब्द जोड़ दिया। तो बाद में जब पति आया तो उसने वहाँ पर पूछा कि इसमें परिवर्तन किसने किया, तो कहा महाराज जी ने आज आए थे आहार पर। तो वो कहता है कि जब एक सूत्र बनाने में भी उसमें परिवर्तन करना पड़ा तो पूरा सूत्रकृत रचना करेंगे तो उसमें कितनी अशुद्धियाँ होंगी। तो कहते हैं कि महाराज जी से निवेदन किया और वो उमा स्वामी जी ही महाराज थे, उनके माध्यम से इस तत्वार सूत्र की उस श्रावक के निवेदन पर रचना हुई। तो जहाँ सर्वार सिद्धि में जो व्याख्यान है उसके माध्यम से एक श्रावक ने प्रश्न किया, उसके उत्तर में इसकी रचना हुई। तो पहला सूत्र का अवतार होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, इसमें 3 घटक हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसमें चारित्राणी ये बहुवचन है, तो 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें मिलकर के मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में प्रथमा विभक्ति है तो यानी एक वचन है। तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि 3 मिलकर के एक में एक हो जाते हैं। तो उसके माध्यम से यहाँ पर व्यवहार और निश्चय भी, 3 चीज़ें जब अलग अलग हैं तो व्यवहार है, जब मिलकर के वो एक में एक हो जाते हैं तो निश्चय है। तो इस प्रकार से जो समीचीन, सम्यक का अर्थ जो है 2 प्रकार से, एक उसका अर्थ होता है समीचीन और एक अर्थ होता है पूज्य अर्थ में। तो जो समीचीन दर्शन जो कि सम्यक दर्शन कहलाता है, जिसका व्याख्यान आगे पढ़ेंगे अपन, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो जहाँ पर जो सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान भी समीचीन हो जाता है, लेकिन चारित्र को अंगीकार जब तक नहीं करते तब तक वो मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि के लिए मोक्ष मार्ग ही नहीं कहा, टोडरमल जी ने भी कहा कि आगे होसी, आगे होगा, अभी नहीं। अभी तो जो है उसने केवल दृष्टि उस ओर की है। लेकिन जहाँ छेड़लाकार ने लिख दिया कि तीनों शिवमग चारी, तो वो केवल इस अपेक्षा से कि सम्यक दृष्टि भी आगे मोक्ष मार्ग पर चलेगा। तो उसमें जघन्य जो होता है मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आचार्य अकलंक देव ने कहा कि अणुव्रत से, देश व्रत से जघन्य मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग में यथाख्यात चारित्र, जब कसायों का पूर्णता अभाव हो जाता है तब जाकर के पूर्ण चारित्र होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जब मिलते हैं तब मोक्ष का मार्ग बनता है। और इसमें जहाँ सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वो अधूरा रहता है, और जो चारित्र भी बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के, उसका भी जो है समीचीनता नहीं रहती। तो ये तीनों घटक जब मिलते हैं तब जो है पूर्णता प्राप्त होती है। अब इसमें अगले सूत्र में जहाँ सम्यक दर्शन की परिभाषा दे रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तत्व का नहीं, तत्व धन अर्थ। तो तत्व यानी जो उसका पना होता है, जैसे स्वर्ण का स्वर्णत्व होता है, इसी प्रकार से जीव का जीवत्व होता है। तो जीवत्व से युक्त जो जीव पदार्थ है उसका श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। इसी प्रकार से आश्रवत्व से युक्त जो आश्रव पदार्थ है उसका श्रद्धान करना। तो ऐसे सातों तत्वों के जहाँ पर अर्थ सहित जो उनका जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। तो ये जो सम्यक दर्शन है इसके बारे में आगे भी जो है वर्णन आएगा। यहाँ पर जो है अपना इतना लेकर के अब ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, तो तीसरे सूत्र में आता है तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। हाँ, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगमज से उत्पद्यते। उत्पद्यते इस क्रिया का अध्याहार किया जाता है। वैसे क्रिया का प्रयोग सूत्रों में नहीं होता। आखिरी में 10वें अध्याय में एक सूत्र गच्छत्यान आलोकांतात, एक गच्छति जो है क्रिया का प्रयोग हुआ है, लेकिन सूत्र में जो है क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर जो है उत्पद्यते यानी ये उत्पन्न होता है, इसका अध्याहार किया जाता है। अध्याहार यानी कई जगह पे प्रयोग होता है उनका, वहाँ से इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो वो सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगमज से, निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव से, तो स्वभाव से यानी बिना उपदेश के, और अधिगमज का अर्थ होता है ज्ञान उपदेश के माध्यम से। तो जहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बतलाया जाता है कि जिन बिंब के दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो निसर्गज कहलाता है, और जहाँ गुरु आदि के उपदेश के माध्यम से, धर्मोपदेश के माध्यम से जो उत्पन्न होता है वो अधिगमज कहलाता है। जैसे आप लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपने आप उठ जाएं तो वो निसर्ग हो गया, और जहाँ अलार्म आदि के माध्यम से उठें तो वो अधिगमज हो गया। तो ऐसा इसमें दोनों में अंतर होता है। अब जिन 7 तत्वों के श्रद्धान से जो है सम्यक दर्शन होता है वो कौन से हैं, तो जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। हाँ, ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो इनके बारे में आप लोगों ने समझा है कि जीव जो होता है वो चेतना लक्षण वाला होता है, अजीव जो होता है उसके विपरीत लक्षण वाला होता है। फिर आश्रव क्या होता है, उदाहरण के लिए समझें, जैसे अपना यहाँ पर ये कक्ष है, तो इसमें आप लोग आते जा रहे हैं तो ये आश्रव हो गया। यहाँ पर आप लोग बैठ गए तो बंद हो गया। फिर जब कक्ष यदि भर जाए, फिर किसी को आने की जो है वहाँ पर परमिशन नहीं दें तो उनका जो है आने वालों को रोक दिया तो संवर हो गया। और बाद में जो है एक एक निकल जाते हैं तो निर्जरा हो जाती है, और जब पूरा खाली हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर नाव का उदाहरण दिया जाता है, कई प्रकार से इस उदाहरण को अपन लगा सकते हैं। इन 7 तत्वों का ही जो है पूरे तत्वार्थ सूत्र में व्याख्यान होगा, तो अपन इनके बारे में आगे जो है और जो है विशेष रूप से समझेंगे। अब यहाँ पर अपन ने रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और बाद में 7 तत्व, तो 10 चीज़ें हैं जिनको अपने को समझना है। और समझने के लिए अब अगले 4 सूत्रों में 20 जो हैं उपाय आ रहे हैं। 10 चीज़ को समझना है लेकिन 20 उपायों के माध्यम से। तो सबसे पहला जो है इसमें जानने का उपाय है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। हाँ, नामतः नाम के द्वारा, स्थापना द्रव्य और भाव रूप से, ये जो सम्यक दर्शन है और जो 7 तत्व हैं इनका सम्यक दर्शनादि और 7 तत्वों का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। जैसे आप शिलान्यास करते हो तो वहाँ पर शिला को रखते हो, तो इसी प्रकार से ये जो सब चीज़ें हैं इनको सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए आचार्य जी कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है तो दुकान को सजाता है, तो दुकान को सजाना जिस प्रकार से कार्य होता है वैसा ही इन निक्षेपों के द्वारा कार्य होता है। तो उसमें सबसे पहले नाम, तो नाम के बिना कोई काम नहीं आता। बिना नाम के जो है अपन कैसे उपयोग करें किसी चीज़ का, तो सबसे पहले उनका नाम रखा जाता है। लेकिन नाम होने पर भी वहाँ पर गुणों का कोई उससे संबंध नहीं रहता। जैसे किसी का नाम जहाँ पर जो रख दिया वहाँ पर कि बहादुर सिंह है, लेकिन वो कॉकरोच से डरता है, तो वहाँ पर जो है बहादुर सिंह में बहादुर के गुण भी हों ये कोई जरूरी नहीं, तो वो नाम निक्षेप कहलाता है। फिर स्थापना,
स्थापना में क्या होता है, यह वह है, इस प्रकार से जहाँ पर स्थापना की जाती है वो स्थापना निक्षेप होता है। जहाँ प्रतिमा में स्थापना की जाती है पंचकल्याण की, तो वो फिर अपने लिए भगवान जैसी पूज्य हो जाती है। तो नाम और स्थापना में ये अंतर है, नाम में पूज्यता नहीं आती लेकिन स्थापना में पूज्यता आ जाती है। स्थापना के भी दो भेद होते हैं, एक तदाकार और एक अतदाकार। तो तदाकार यानी जैसी जो है, जैसे भगवान की मूर्ति है वो तदाकार है। अतदाकार में जहाँ आप शतरंज खेलते हैं उसमें कुछ गोटियाँ ऐसी होती हैं कि तदाकार होती हैं। जैसे घोड़ा होता है तो उसमें घोड़े की आकृति दिखाई देती है, लेकिन हाथी में हाथी की आकृति दिखाई नहीं देती, तो वो अतदाकार है। तो तदाकार अतदाकार इस प्रकार से स्थापना होती है। जहाँ पूजन करते हैं, पूजन करते समय में जहाँ पुष्प आदि क्षेपण करके उनमें जहाँ पर आप स्थापना आदि करते हैं तो वो जो है अतदाकार स्थापना है। लेकिन वो पंचम काल में हमेशा के लिए स्थापना नहीं की जाती। जब आप पूजन करते हैं उस समय में केवल उसका प्रयोग करते हैं, बाकी समय में जो है छोड़ करके कि अपन कहीं पर उसकी स्थापना कर लो, उन्हीं की पूजा करते रहो, तो इसका निषेध पंचम काल में किया गया है। अब द्रव्य जो भविष्य में होने वाले हैं या जो पहले हो चुके हैं उनके लिए जो है द्रव्य निक्षेप का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ जो जिन शिशु रहते हैं उनका मेरु पर अभिषेक होता है तो उनको जो है तीर्थंकर कहते हैं। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 14वें गुण स्थान में होगा, लेकिन उनको भी वहाँ पर आगे चूंकि बनने वाले हैं इस अपेक्षा से उनको तीर्थंकर कह करके भी संबोधित करते हैं। तो ये होता है द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप में कि जहाँ जो गुणों से युक्त हैं, तो जैसे सीमंधर स्वामी के लिए अपन देखें, किसी व्यक्ति का नाम सीमंधर है और स्थापना में जहाँ पर किसी मूर्ति में सीमंदर की स्थापना की है, और जब सीमंदर स्वामी का जन्म हुआ था तब उनको तीर्थंकर कहना, और अभी वर्तमान में जहाँ पर समोषण में स्थित हैं तो वो भाव निक्षेप से यानी कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चार जो हैं निक्षेप हैं जिनके माध्यम से अपन 7 तत्वों को और रत्नत्रय को जानते हैं। क्या केवल जानने के यही उपाय हैं कि और भी उपाय हैं? तो बतला रहे हैं 2 उपाय, प्रमाण नई रतिगमः। हाँ, प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा। तो प्रमाण क्या होता है? पूर्णतः जानना प्रमाण कहलाता है, और नय उसके एक एक अंश को जानना नय कहलाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि घड़ी को देखो, तो आप घड़ी को देखते हो तो उसमें देख करके आपको उसके बहुत सारे जो हैं भाग स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप वर्णन करोगे तो एक एक का जो है आश्रय लेकर के वर्णन करोगे। तो उसमें जो है गोल है कि चौकोर है, उसका जो है डायल काला है कि सफ़ेद है, उसमें इंग्लिश जो है वर्ड्स हैं कि हिंदी हैं कि रोमन है, ये एक एक चीज़ का अपन जब वर्णन करेंगे तो वो नय कहलाता है। और जहाँ पर जो अपन पूरा देख रहे हैं वो जो है प्रमाण के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में और जानने के क्या उपाय हैं? तो जो है 6 अनुयोग द्वार के माध्यम से जानते हैं। तो इसमें जो जहाँ पर ये वर्णन किया है प्रमाण और नय के माध्यम से, तो इसमें ये जो है जैन जैनेतरों को समझाने के लिए ये पद्धति होती है। प्रमाण और नय के माध्यम से जहाँ पर जो आपस में जहाँ शास्त्रार्थ आदि होते थे तो इसका आधार लेकर के उसमें चर्चा होती थी। अब जहाँ जो पंचायत सभा होती है जैन समाज की, उसमें किस प्रकार की जो है व्यवस्था होती है, उसके लिए जो है 6 अनुयोग द्वार के माध्यम से जानने का बतला रहे हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। हाँ, निर्देश का अर्थ होता है स्वरूप निर्देश, स्वरूप का कथन करना। निर्देश का अर्थ कहीं कहीं पर कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो निर्देश नहीं, यहाँ पर स्वरूप का कथन करना। तो कैसा? जैसे अभी अपन ने पढ़ा था तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये निर्देश हो गया कि तत्वों के अर्थ सहित जो सिद्धांत है वो सम्यक दर्शन है। फिर इसके बाद में स्वामित्व, तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है? जीव होता है, तो ये उसमें स्वामित्व हो गया। अब साधन, तो साध्य सम्यक दर्शन है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसमें अंतरंग और बहिरंग साधन होते हैं। अंतरंग में साधन क्या होता है? कर्मों का क्षय उपशम, उपशम से सम्यक दर्शन होता है, और बाह्य में भी निमित्त होते हैं। तो बाह्य में उत्पत्ति के कारण अलग अलग जो है गतियों में अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्यों त्रिंचों में कैसे सम्यक दर्शन होता है? तो जिन बिंब दंसणेण, जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से, और धम्म श्रवणेण, धर्म के श्रवण से, और एक जाति स्मरण, ये चारों गतियों में सामान्य होता है। तो ये त्रियंश और मनुष्यों दोनों में इससे सम्यक दर्शन होता है। फिर देवों में कैसे होता है? तो वहाँ पर बताया देवर्धि दर्शन, देवों की रिद्धियों को देख करके, 12वें स्वर्ग तक के जो देव रहते हैं
वो ऊपर के देवों की रिद्धियों को देख करके, और इन्होंने ऐसी रिद्धियाँ क्यों प्राप्त की हैं, पूर्व में इन्होंने रत्नत्रय का पालन किया है, ऐसी दृष्टि जब जाती है तो उससे उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन 12वें स्वर्ग तक ही क्यों होता है? क्योंकि 12वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव होते हैं वो शुक्ल लेश्या वाले होते हैं, और शुक्ल लेश्या वाले जो हैं उनकी दृष्टि दूसरों के ऊपर नहीं जाती। होगा कोई बड़ा आदमी, अपने को क्या, तो ऐसी जो भावना होती है इससे ऊपर वाले देवों को सम्यक दर्शन उससे नहीं हो पाता। तो ये जो है मतलब वहाँ पर देवों में। और एक होता है जिन महिमा दर्शन, जिसके बारे में बतलाया था कि 16वें स्वर्ग तक के देव नीचे आते हैं, और जहाँ पंच कल्याणक में इंद्रों को भगवान की सेवा करते हुए देखते हैं तो उनको जो है वहाँ जो उनका पहले भ्रम रहता है कि जो इंद्र होते हैं हमारे भगवान हैं, भगवान की सेवा करते हुए देख करके उनको जहाँ पर सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो जो है जिन महिमा दर्शन कहलाता है। और धर्म श्रवण के माध्यम से भी जहाँ नवग्रह वेग तक भी जो है सम्यक दर्शन उनके लिए हो सकता है। फिर जाति स्मरण तो सब जगह समान ही है। फिर इसके बाद में नरकों में, तो नरकों में सम्यक दर्शन के लिए तीसरे नरक तक वहाँ पर धर्म श्रवण के माध्यम से कोई देव जा कर के संबोधन करते हैं, उसके माध्यम से भी उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। जहाँ पर आदिनाथ भगवान का जीव स्वयं जा कर के संबोधन किया, शांतिनाथ भगवान ने धर्मेंद्र को संबोधन के लिए भेजा, और सीता का जो जीव प्रतीन्द्र है वो भी संबोधन के लिए गया। तो ये 3 उदाहरण अपने लिए आगम के मिलते हैं जिसमें वहाँ पर उनको धर्मोपदेश के माध्यम से सम्यक दर्शन हुआ। और 7 नरकों में और जो कारण बनते हैं उसमें वेदनाभिभव, तो वहाँ पर जहाँ पर जो व्यसनी जीव रहते हैं, जिस समय में व्यसन करते हैं तो बहुत सारे लोग उसके साथ में मिल जाते हैं। पैसा जब जिसके पास में होता है खर्च करते हैं तो बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो नरक में जाकर के अकेला जहाँ पर दुखों को भोगता है तो उस समय में कोई भी उसका सहायक नहीं होता, और वहाँ पर जो दुखों को वो झेलता है उस समय में ऐसी दृष्टि जाती है जिसके माध्यम से, वेदना के माध्यम से, कि पूर्व के पाप के माध्यम से ऐसी जो है दुर्गति हुई है, तो उससे उनको सम्यक दर्शन होता है, वो वेदना भी भव कहलाता है। तो ये जो है सारी उत्पत्ति के कारण हो गए। अब अधिकरण, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ रहता है? अधिकरण का अर्थ होता है आधार। तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ रहता है? तो वो त्रस नाड़ी में रहता है, क्योंकि त्रस जीवों को ही सम्यक दर्शन होता है। स्थावर जो एकेंद्रीय होते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है, यानी संगी में ही सम्यक दर्शन होता है। तो संगी जो है त्रस जीव होते हैं तो उनके लिए तो इसलिए उसका हो गया अधिकरण। अब स्थिति, तो ये सम्यक दर्शन कितनी देर तक ठहरता है? तो उसमें पहला जो सम्यक दर्शन है उपसम सम्यक दर्शन, वो अंतर मुहूर्त तक रहता है, बस उसके बाद छूट जाता है। दूसरा जो क्षयोपसम होता है वो 66 सागर तक ठहर सकता है, जगन्य में अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट में 66 सागर। और क्षयिक सम्यक दर्शन होता है एक बार उत्पन्न होने के बाद छूटता नहीं है, संसार में ज़्यादा से ज़्यादा 4 भव रहता है, उसके बाद में मुक्ति निश्चित होती है, सिद्धों में भी पाया जाता है। फिर इसके बाद में विधान, विधान का अर्थ होता है भेद। तो सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर अपन एक देखो, सामान्य से तो जहाँ पर अब कोई अपेक्षा नहीं लगा तो सामान्य से तत्वों का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। 2 कहेंगे तो अभी पढ़ करके आए अपन, एक निसर्गज और अधिगमज। 3 लगाएंगे तो क्षयोपसम, उपसम और क्षय के, ऐसे 3 भेद बच जाएंगे। फिर जहाँ पर और भेद करना हो तो उसमें जो उपसम है उसके एक प्रथमोपसम भी होता है और एक द्वितीयोपसम भी होता है। तो द्वितीयोपसम जहाँ पर श्रेणी पर आरोहण करते हैं उस समय में पुनः जो क्षयोपसम को वो बनना है, वहाँ पर जो सम्यक प्रकृति है उसको दबाता है, उसके माध्यम से द्वितीयोपसम बनता है। और जो क्षयोपसमिक जो सम्यक दर्शन होता है उसका दूसरा नाम वेदक सम्यक दर्शन भी होता है। तो जब जो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा है, जहाँ पर 6 प्रकृतियों को दबा करके और सम्यक प्रकृति का उदय था, उसने 6 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है, सम्यक प्रकृति का भी थोड़ा सा उदय रह गया है, यानी करने योग्य कार्य कर लिया है, वो कृत्य वेदक कहलाता है। तो वो जीव भी जो है यहाँ पर इसके भेद में अपन इसको विधान की अपेक्षा से देख सकते हैं। शब्दों की अपेक्षा से संख्यात उसके भेद हो जाते हैं, जहाँ आत्मानुशासन ग्रंथ में 10 प्रकार के सम्यक दर्शन भी बतलाए हैं। और श्रद्धान करने वाले जो हैं उनकी अपेक्षा से, जीवों की अपेक्षा से असंख्यात भेद हो जाते हैं, क्योंकि त्रस जीव ही असंख्यात होते हैं, जो स्थावर जीव तो अनंत होते हैं, तो इसके जो है असंख्यात भेद हो जाते हैं। और श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा से इसके अनंत भी भेद हो जाते हैं। ये जो है 6 अनियुक्त द्वारों का वर्णन हुआ। अब इसके बाद में 8 अनियुक्त द्वार भी होते हैं। तो अगला सूत्र आ रहा है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वैश्च। हाँ, सत का अर्थ होता है अस्तित्व। तो पूछा जाए कि जीव होते हैं, तो जीव होते हैं तो वो ये हो गया सत। फिर संख्या, कितने होते हैं जीव?
तो जहाँ बतलाया कि एक इंद्रिय में अनंत जीव होते हैं, 30 जीवों में जहाँ पर जो चारों गतियों के जीव निकाले जाते हैं वहाँ पर पल्ले के असंख्यात भाग दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में भी त्रियंज जो हैं असंख्यात होते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा से लगाएं तो मनुष्यों में जहाँ समूर्छन मनुष्य भी होते हैं तो उनकी संख्या मिलाकर के असंख्यात हो जाते हैं पहले गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में 52 करोड़, दूसरे गुणस्थान में 52 करोड़ मनुष्य होते हैं। तीसरे गुणस्थान में 104 करोड़ होते हैं। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जो मनुष्य हैं उनकी संख्या 700 करोड़ है। और 5वें गुणस्थान जो अणुव्रती होते हैं उनकी संख्या है 13 करोड़। और जहाँ छठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक जहाँ पर 3 कम 9 करोड़ मुनिराज भी बोलते हैं और एक दूसरे मत में 4 कम 7 करोड़ का भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये जो है वहाँ पर संख्या हो गई। अब क्षेत्र, तो जहाँ पर निवास करते हैं जीव वो क्षेत्र कहलाता है। तो वर्तमान निवास जो होता है वो क्षेत्र कहलाता है। तो जहाँ पर छद्मस्त जो होते हैं वो उनका जो है लोक का असंख्यात भाग, अपने आत्मा जो है उसके जितने क्षेत्र को घेरता है वो पूरे लोक का असंख्यात भाग रहता है। कितना छोटा सा भी जीव हो, जीव की जो है अवगाहना लोक के असंख्यात भाग में रहती है। और जब केवली रहते हैं तो वो जब समुद्घात करते हैं तो वो फैलते हुए पूरे लोक में भी फैल जाते हैं। तो ये हो गया क्षेत्र। स्पर्शन, स्पर्शन कहलाता है जब गमन करते हैं तो उसमें स्पर्शन की अपेक्षा से जहाँ पर देवलोक नीचे भी जाकर के नरक में संबोधन करने के लिए जाते हैं तो उस समय में यदि वहाँ से वो मरणांतिक समुद्घात करें तो उनकी आत्मा निकल करके एक इंद्रिय में सिद्ध स्थान पर जो सिद्ध सलाह है वहाँ पर भी उत्पन्न हो सकती है। तो उस समय में क्या होगा, जो तीसरा नरक है वो 2 राजू पर है और यहाँ मध्य लोक से जो सिद्ध सलाह है वो 7 राजू पर है। तो नीचे के 2 राजू और ऊपर के 7 राजू, ऐसे 9 राजू उनकी आत्मा स्पर्श कर लेती है। तो इसके माध्यम से 9 राजू, और जो देव जाते हैं संबोधन के लिए नीचे 2 राजू और ऊपर जो है जहाँ 16वां स्वर्ग है वो 6 राजू में है। तो 6 और 2 8 राजू, तो वो ऐसे 8 राजू गमन कर सकते हैं। जहाँ पर भवनत्रिक के जो देव होते हैं वो अपनी सामर्थ्य के माध्यम से सौधर्म इंद्र तक की सभा तक पहुँच सकते हैं, लेकिन यदि उनको ऊपर जाना होता है तब उस समय में उनके लिए अन्य जो ऊपर के देव हैं उनका आलम्बन लेकर के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो है 6 और 2 8 राजू, इस प्रकार से उनका स्पर्शन हो जाता है। फिर काल, कितने समय तक जो है यहाँ पर किसी जीव में रहेंगे, जैसे आयु की अपेक्षा से देखते हैं अलग हो जाता है। सम्यक दर्शन की स्थिति को अपन ने देखा था तो ये वो काल और अवधि समान ही है। अंतर, अंतर का अर्थ होता है कोई एक गुणस्थान में थे उसको छोड़ करके पुनः उस गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, उसके बीच में जितना समय लगता है उसको अंतर कहते हैं। जैसे आप लोग दुकान खोलते हैं, दुकान बंद करने के बाद में पुनः दुकान कब खोलेंगे तो उसके बीच में जो अंतर के रूप में समझ सकते हैं। फिर भाव, तो उसमें औपसमिक, क्षायिक, क्षयोपसमिक, पारिणामिक, औदैक, ये सारे भाव कहलाते हैं। फिर इसके बाद में अल्प बहुत, तो तुलना की जाती है कि कौन कितना है, इसमें आपस में जब तुलना की जाती है तो वो अल्प बहुत कहलाता है। तो ये 8 नियोग द्वार, तो इसमें जो है आचार्य जी कहते थे जो श्रवण परिषद है उसमें श्रवण परिषद सभा का जो है इसके माध्यम से जितने भी सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें धवला और जो कषाय पाउड हैं उनमें सब में जो है इन 8 नियोग द्वार के माध्यम से वर्णन होता है। तो ये जो है जानने के उपाय हैं। अब इसके बाद में अगले 4 सूत्रों में अब सम्यक ज्ञान का जो है वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें 9वें सूत्र का अवतार में मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, हाँ, ये जो है 5 ज्ञान होते हैं। अब इन ज्ञानों का भी जो है वर्णन आगे आएगा। तो इसमें जो है मति ज्ञान के बारे में अब जो है आगे बताते हैं। अब इन ज्ञानों में ही पहले जो है इनके भेद करते हैं। तो ये 5 ज्ञान ही प्रमाण हैं उसको बतलाने के लिए, तत्प्रमाणे, ये 5 ज्ञान ही प्रमाण रूप हैं। अन्य मतों में जो है इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, सन्निकर्ष यानी जो पदार्थों के साथ में इंद्रियों का संपर्क होता है उसको सन्निकर्ष बोलते हैं, उसको प्रमाण मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण माना है, वास्तव में ज्ञान ही प्रमाण होता है। तो कैसे, जैसे हमने अभी कल ही बतलाया था कि जैसे आपसे कोई कहे कि आपका इस ज़मीन पर जो है आपका पोजीशन है, आप कैसे दिखलाओगे, तो आप रजिस्ट्री दिखाते हो कि देखो ये हमारे नाम से रजिस्ट्री है। तो उसमें जहाँ पर दर्ज होता है वहाँ पर लिखा रहता है कि भाई इतने फुट बाई इतने फुट ज़मीन जो है इनके नाम से दर्ज है। अब आप उसको देखोगे कागज़ पर लिखा हुआ है तो वो क्या है, ज्ञान तो है कि ये चीज़ इनकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज्ञान ही प्रमाण होते हैं। अब इनमें 5 ज्ञानों में भेद किस प्रकार से होते हैं, तो कह रहे हैं आद्य परोक्षम,
हाँ, पहले जो आगे के दो ज्ञान हैं वो परोक्ष हैं। इसमें आद्य में जो है द्विवचन की जो है वहाँ पर विभक्ति है, इससे ज्ञात होता है कि आगे के दो। तो आगे के दो ज्ञान जो परोक्ष हैं, परोक्ष का अर्थ है जो पर के अवलंबन से होते हैं, जिसमें इंद्रियों का अवलंबन होता है, प्रकाश आदि का अवलंबन होता है, उसके माध्यम से ज्ञान होता है। तो इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा जो पदार्थों को जानते हैं वो मति और शुद्ध ज्ञान, ये दो ज्ञान जो हैं परोक्ष हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, हाँ, बाकी के जो तीन ज्ञान हैं वो प्रत्यक्ष हैं। तो उनमें प्रत्यक्ष में बिना किसी सहायता से केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानने वाले ज्ञान होते हैं। अब इनमें ही प्रत्यक्ष में ही दो भेद हो जाते हैं। एक होता है विकल्प प्रत्यक्ष, यानी उसकी सीमा होती है, अवधि ज्ञान की सीमा होती है। जैसे पहले स्वर्ग के जो देव हैं वो पहले नरक तक जानते हैं, तो उनके लिए पहले नरक के नीचे की कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता। उनका जहाँ तक अवधि ज्ञान होता है वहाँ तक वो स्पष्ट देख लेते हैं। देवा ही ओ ही चक्षु, देवों के अवधि ज्ञान ही चक्षु नेत्र होते हैं। तो उसके माध्यम से जहाँ अभी बतलाया था कि आदिनाथ भगवान का जीव नरक में जाकर के संबोधन करता है देव को, वो जो यानी वहाँ पर जो उनका पूर्व का मंत्री था उसके लिए संबोधन के लिए देव जाता है नारकी जीव के लिए। तो वो जो है उन पहले स्वर का देव था आदिनाथ भगवान का जीव, और पहले स्वर के देव पहले नरक तक जानते हैं, तो उनको मालूम नहीं था। फिर उन्हीं के जो मंत्री एक और थे स्वयंबुद्ध नाम के मंत्री, जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उनकी आराधना करने के लिए दिव्य द्रव्य लेकर के आदिनाथ भगवान का जीव जाता और वहाँ पर पूछता है कि आप 4 मंत्री थे तो उसमें आपने तो भगवत्ता प्राप्त कर ली, 3 मंत्री का क्या हुआ? तो वहाँ पर वो भगवान बतलाते हैं कि एक मंत्री अभी दूसरे नरक में है और जो 2 मंत्री थे उन्होंने अपनी कलुषता के कारण में पुनः निगोद में पहुंच गए हैं। तो इतर निगोद में, नित्य निगोद से निकल करके सब आते हैं, वो जो है पुनः इतर निगोद में पहुंच गए। अब उसमें जहाँ दूसरे नरक का उनको ज्ञान उनके माध्यम से प्राप्त हुआ, तब फिर आदिनाथ भगवान का जीव जो देव है नीचे जाता है, उनको संबोधन करता है। तो ये अवधि ज्ञान जहाँ तक होता है वहाँ तक वो जानने में समर्थ होते हैं। तो इसकी सीमा हो गई। ऐसे ही मनय परे ज्ञान की है, मनय परे ज्ञान की भी मनुष्यलोक सीमा है, भी आगे आएगा। तो इसके माध्यम से ये जो है सीमित को जानते हैं, तो इसको बोलते हैं विकल्प प्रत्यक्ष। और सकल प्रत्यक्ष जो है केवल ज्ञान है जो सब कुछ जानता है। इसके और भी भेद किए जाते हैं, जहाँ पर एक होता है सविकल्प ज्ञान। तो 4 ज्ञान जो है वो सविकल्प है। पहले जो 4 ज्ञान है वो विकल्प सहित, यानी इनमें प्रयोग करना पड़ता है। और जो केवल ज्ञान है वो निर्विकल्प है, यानी उसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप आकर के सब पदार्थ उसमें झलकते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे समुद्र में आकर के नदियाँ अपने आप मिल जाती हैं, ऐसे ही उनके केवल ज्ञान समुद्र में सारे पदार्थों की उत्पाद व ध्रुव के साथ में सारी पर्यायें उसमें समा जाती हैं। और एक और भेद किया जाता है स्वार्थ और परार्थ। तो 4 ज्ञान जो हैं वो स्वार्थ हैं, यानी जानते हैं बस, और श्रुत ज्ञान ऐसा है कि जानता भी है और साथ साथ में दूसरों को बतलाता भी है। तो वो श्रुत ज्ञान के लिए परार्थ भी कहा जाता है। अब इसमें जो मति ज्ञान के भेद बतला रहे हैं, मति ज्ञान के अब 7 सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। हाँ, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये सब पर्यायवाची नाम है। सब मति ज्ञान के ही थोड़ा थोड़ा अंतर लिए हुए भेद हैं, लेकिन सब मति ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें जहाँ पर मननम मति, जहाँ मन के माध्यम से विचार आदि किया जाता है पदार्थों को देख करके, वो मति कहलाता है। स्मृति, पुनः अपन उस चीज़ को देखते हैं तो स्मृति होती है। फिर एक होता है जोड़ रूप ज्ञान, जिसको बोलते हैं संज्ञा, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है कि अपन कभी किसी चीज़ को देखते फिर सोचते हैं अरे हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा ही है या बिल्कुल उससे अलग है, इस प्रकार से जब चिंतन करते हैं तो वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। एक बार एक जगह पर हम शाम के समय में प्रतिक्रमण कर रहे थे और एक व्यक्ति की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर के हमको ऐसा लगा कि ये तो जो है उन महाराज जी से मिलती हुई आवाज़ है। तो हमने सोचा कि ये व्यक्ति, वो महाराज जी का स्थान कहीं और है और ये यहाँ पर कैसे है। तो हमारे मन में ये प्रश्न चल रहा था। तो हम वहाँ पर जो है प्रतिक्रमण जब हमने पूर्ण किया तो वो व्यक्ति हमारे पास आ गया और आने के बाद में हम उससे पूछ पाते उसके पहले ही उसने कह दिया कि हम उन महाराज के भांजे हैं। तो मतलब महाराज की जो बहन का लड़का है, तो बहनों भाइयों में बोलने की एक स्टाइल बहुत सी एक सी रहती है, तो बच्चे में भी बिल्कुल जो है माँ जैसी स्टाइल आ गई। तो उसके कारण में ये प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, यानी उसके माध्यम से कि उसके जैसी जो है उसकी बोलने की स्टाइल है, तो ये प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। और चिंता जो है वो तर्क व्याप्ति कहलाती है कि जहाँ जहाँ धुआं है
वहाँ वहाँ पर अग्नि है, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ पर धुआं होना जरूरी नहीं है, क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है। तो ये जो है तर्क ज्ञान कहलाता है। और अभिनिबोध, इसके लिए कहीं कहीं पर अनुमान की भी व्याख्या की जाती है, और अभिनिबोध का अर्थ मति ज्ञान भी होता है। तो जिसमें जहाँ पर जैसे धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान किया जाता है, वो अभिनिबोध भी इसके माध्यम से कहा जाता है। तो ये जो है मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं। अब ये कैसे उत्पन्न होता है? तो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। हाँ, ये इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। तो इस मति ज्ञान में जैसे जो अपन पदार्थों को देखते हैं वो अपने इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों के माध्यम से होते हैं। जिनकी मन नहीं होता वो केवल इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं। अब इनको जो जानते हैं पदार्थों को, उसमें जो है जहाँ इसके भेदों के बारे में बतला रहे हैं, अवग्रहे हवाय धारणा। हाँ, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के भेद हैं। तो अवग्रह क्या कहलाता है? जब पदार्थ को अपन देखते हैं तो उस समय में वो जो पहला जो ज्ञान होता है, पहले तो दर्शन होता है, दर्शन के बाद में ज्ञान होता है। तो ज्ञान जो होता है वो सामान्य पहले से वो वहाँ पर जो है अवग्रह कहलाता है। फिर उस अवग्रह को अपन देख करके कुछ विशेष जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो कहलाती है ईहा। फिर उससे अपन किसी निर्णय पर पहुँचते हैं, तब वो कहलाता है अवग्रह। और फिर अभी भविष्य में अपने को फिर वैसी ही कोई चीज़ दिखाई दे तो फिर अपन उसको जो है भूलते नहीं हैं, तो वो कहलाती है धारणा। आचार्य जी एक उदाहरण देते थे कि जैसे आप शिखर जी गए हैं और आप वंदना कर रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा कि एक और कोई ग्रुप, बहुत सारे लोग साथ में चल रहे हैं, तो दृष्टि जाती कि ये लोग कहाँ से होंगे। अब लेकिन आजकल तो जो है सबकी वेशभूषा ऐसी हो गई है कि किसी स्टेट बजट यानी विशेष के हैं, सब जान नहीं सकते, सबकी जो है अलग अलग कपड़े पहनते हैं। अब एक ही परिचय का साधन है बोलने का तरीका, तो उनकी आवाज़ सुन करके अब वहाँ पर देखा कि उनके बोलने के उसमें बार बार वो बोल रहे थे हाँ जी ऐसा करके बोल रहे थे। तो मन में गया कि ये लोग हाँ जी बोल रहे हैं, इसका मतलब दिल्ली के आसपास के लोग होंगे। यदि बुंदेलखंड के होते तो हाओ बोलते। तो वो जो है इससे अब अपने कहीं और कहीं आवाज़ सुनी हाँ जी, तो उसमें अपन समझ गए कि ये लोग दिल्ली के आसपास के लोग होंगे। तो ये धारणा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं। अब मति ज्ञान के माध्यम से जिन पदार्थों को जाना जाता है उनके भी भेद अगले सूत्र में बतला रहे हैं। बहु विध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। हाँ, अब इसमें जो है बहु यानी बहुत सारे पदार्थों को अपन देखते हैं, एक पदार्थ को भी देखते हैं। फिर बहुविध यानी बहुत भी जो है पदार्थ हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। एक भी जो है पदार्थ जो है कई भेदों वाला होता है। तो इस प्रकार से इनको अपन जानते हैं। फिर इसमें क्षिप्र, जो शीघ्र गति से चल रहा हो तो उसको जानते हैं, तो वो क्षिप्र ज्ञान कहलाता है। फिर अक्षिप्र, जो धीरे धीरे चल रहा हो वो अक्षिप्र कहलाता है। फिर अनिश्रित और निश्रित, जैसे अनिश्रित यानी कोई एक भाग दिख रहा है, पूरा भाग ढका हुआ है, जैसे हाथी की सूंड दिखाई दे रही है, तो उसके माध्यम से अपन जान लेते हैं कि इसमें हाथी है, तो वो अनिश्रित ज्ञान कहलाता है। और निश्रित यानी पूरा ही जो बाहर आ गया है तो वो निश्रित कहलाता है। फिर अनुक्त, बिना कहे हुए भी, अब बच्चा जो है वो बैग लेकर के जा रहा है तो अपन समझते हैं भाई स्कूल जा रहा होगा, तो बिना कहे भी उसका ज्ञान होना वो अनुक्त कहलाता है। अब बच्चा स्वयं ही कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो जो है अपन उसके सुन करके जानते हैं, तो वो उक्त ज्ञान कहलाता है। ध्रुव, जहाँ पर कोई पदार्थ स्थिर है उसको जानते हैं। अध्रुव, जो बिजली आदि चंचल पदार्थों को जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पदार्थों के भेद हैं, इसमें ये जो 6 बतलाएँ हैं। और सेतराणाम यानी सेतर, तो इनके जो अपने बहुविध आदि थे तो उसमें एक एक विदादि भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन पदार्थों को अपन जानते हैं। इनका जो है विशेषण कि ये किसके जो हैं विशेषण हैं, तो उसमें कह रहे हैं अर्थस्य। तो ये पदार्थ के विशेषण हैं, यानी पदार्थ के इतने भेद होते हैं, उनको जो है अपन मति ज्ञान के माध्यम से विषय बनाते हैं। अब इसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो प्रकट नहीं होते, अव्यक्त होते हैं, उनको भी अपन अपना जो है ज्ञान का विषय बनाते हैं, तो वो कहलाता है व्यंजनस्यावग्रह। हाँ, तो जो व्यंजन यानी अप्रकट पदार्थ होते हैं उनका केवल मात्र अवग्रह होता है। यानी केवल अपने जैसे कान में कोई शब्द पढ़ते हैं, आई आवाज़ चली गई, लेकिन अपन उसके बारे में क्या है वगैरह आगे नहीं सोच पाते, तो वो जो है अव्यक्त पदार्थों का केवल अवग्रह अकेला ही होता है। अब ये किन के माध्यम से नहीं होता, तो न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। हाँ, तो चक्षु और मन से ये जो है व्यंजनावग्रह नहीं होता है, यानी बाकी 4 इंद्रियों के माध्यम से ये होता है। तो उसमें इस प्रकार के जो अपने 7 सूत्रों के माध्यम से देखा, अब इनके कुल मिलाकर के 336 भेद बन जाते हैं। तो जहाँ
पहले जो है अपन ने देखा था कि उनके 4 भेद हैं, फिर 4 भेदों के जहाँ 12 पदार्थ हैं और उसमें भी जो 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से होते हैं। तो इसमें इनका जो है अपन करेंगे गुणा, तो 12 चौक 48, जहाँ पर 4 जो हैं अवग्रही आदि हो गए और उसमें 6 और इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, तो ये 288 भेद हो जाते हैं। और जो अव्यक्त पदार्थ हैं व्यंजनावग्रह, उनमें केवल अवग्रह होता है, तो 4 से गुणा ना करके उसमें 1 से ही गुणा करते हैं। और साथ ही साथ में वो नेत्र और मन के माध्यम से नहीं होता, तो केवल 4 इंद्रियों से होता है। तो 12 चौक 48, ऐसे 48 को उसमें और जोड़ देते हैं, तो ये 336 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। अब इनमें सबसे पहले क्या होता है कि अपनी चक्षु के माध्यम से अपने को पहले चक्षु दर्शन होता है, चक्षु दर्शन के बाद में अर्थावग्रह होता है, अर्थावग्रह के बाद में फिर ईहा अवयव धारणा होती है। जहाँ आँख के माध्यम को छोड़ करके बाकी इंद्रियों के माध्यम से होता है, तो पहले अचक्षु दर्शन होता है, अचक्षु दर्शन के बाद में फिर व्यंजनावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह के बाद में फिर अर्थावग्रह होता है। जिसमें जो है व्यंजन है अर्थावग्रह नहीं होता, तो वहाँ पर वो आगे धारा नहीं जाती, और जिसमें प्रकट हो जाता है तो उसमें फिर ईहा अवयव धारणा भी होती है। तो ऐसा ही जो है मन के माध्यम से अचक्षु दर्शन पहले होता है, फिर उसके बाद में अर्थावग्रह होता है, क्योंकि उसमें व्यंजनावग्रह का निषेध है। अब इसके बाद में एक सूत्र में श्रुत ज्ञान का वर्णन है। तो श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। हाँ, शुद्ध ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद में शुद्ध ज्ञान होता है। इसके लिए समझने के लिए, जैसे आप लोग सुबह सुबह उठे, दरवाज़ा खोला, देखा बाहर पानी पड़ा हुआ है, तो उस पानी को अपन ने देखा, वो होता है मति ज्ञान, यानी अपने अपने इंद्रियों के माध्यम से विषय बनाया, वो मति ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद में उसी के बारे में विचार किया कि पानी कल रात को बरसा है, कि टैंकर से पानी जो है बाहर निकल आया है, ऐसा करके अपन उसके बारे में अर्थ से अर्थांतर जो विचार किया, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। तो जो इसीलिए लिखा है इसमें श्रुतम मति पूर्वम, यानी मति ज्ञान के बाद में शुद्ध ज्ञान होता है। उसके कितने भेद हैं? तो 2 अनेक द्वादश भेदम। तो 2 भेद में क्या होते हैं? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। पहले इसमें जो है, पहले अंग प्रविष्ट को लिया है, नहीं, पहले जो है अंग बाह्य को लिया है, अंग बाह्य और फिर अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट यानी द्वादशांग, तो उसके 12 भेद बचाए हैं, और अंग जो बाह्य है उसके अनेक भेद बतलाएं। अंग बाह्य को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि अंग बाह्य से ही अपना इस समय में पंचम काल में परिचय है। अंग प्रविष्ट तो लुप्त हो चुका है, जो शुद्ध केवली जिसको जानते हैं पूरे शुद्ध को, वो तो समय के काल के गाल में समा गया है। तो इस प्रकार से ये जो है, जहाँ 12 प्रकार का जो है अंग प्रविष्ट होता है, उसमें ही यदि अपन देखते हैं तो जो अंग प्रविष्ट में ही 11 जो हैं अंग होते हैं। 12वें अंग में जो दृष्टिवाद है उसी में 14 पूर्वों का समावेश होता है। और अंग बाह्य जो होते हैं उनके अनेक भेद यहाँ पर लिखे हैं आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने, और आचार्य पूजपाद स्वामी ने जो श्रुत भक्ति लिखी है उसमें उसके 14 सामायिक आदि उसके 14 भेद लिखे हैं। अब इसके बाद में तीसरा ज्ञान जो अवधि ज्ञान है उसके बारे में बतला रहे हैं। भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम। हाँ, भव ही जिसका प्रत्यय है, कारण है, वो देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। यानी उस भव में पहुंचने के बाद में अंतर मुहूर्त में जैसे ही वो पर्याप्त होते हैं, उनके लिए ये ज्ञान नियम से उत्पन्न हो जाता है, तो वो अवधि ज्ञान उनके यहाँ पर जरूर उत्पन्न हो जाता है। और बाकी के जीवों के लिए क्या है? तो क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। हाँ, जो क्षयोपशम के निमित्त से, यानी किसी जो है, वैसे इसको गुण प्रत्यय कहा जाता है, वहाँ पर भव प्रत्यय, भव ही कारण है उसका। इसी प्रकार से तपस्या के माध्यम से, सम्यक दर्शन व्रतों के माध्यम से जो उत्पन्न होता है वो जो है गुण प्रत्यय, वो किसको होता है? शेष यानी त्रियंचों और मनुष्यों को होता है। अब इसमें 6 भेद बतलाए हैं उसके। तो 6 भेद में क्या होता है कि अनुगामी अननुगामी। अनुगामी क्या कहलाता है कि मरण के बाद में भी साथ में जाता है। जैसे जो तीर्थंकर होते हैं, स्वर्ग से या नरक से कहीं से भी आते हैं, अपने साथ में अवधि ज्ञान को भी लेकर के आते हैं। मति शुद्ध ज्ञान तो सभी जीवों के रहते हैं साथ में, तो उसमें जो है अवधि ज्ञान को भी साथ में लेके आते हैं। यहाँ पर अवधि ज्ञान के लिए अनुगामी की बात चल रही है, तो उस भव में भी जो अवधि ज्ञान था उसको साथ में लेकर के आए हैं, तो वो अनुगामी हो गया। इसमें भी 3 भेद होते हैं इसके। एक क्षेत्रानुगामी होता है, एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में जाते हैं तो साथ साथ जाता है। फिर एक भवानुगामी होता है, एक भव से दूसरे भव में जाता है। और तीसरा जो है क्षेत्र भवानुगामी हो जाता है, जो क्षेत्र भव दोनों में जाता है। फिर इसके बाद में वर्धमान हीमान।
तो जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में बढ़ता जाता है वो जो है वर्धमान कहलाता है। जैसे चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं शुक्ल पक्ष में बढ़ती जाती हैं, फिर हीमान जो घटती जाती हैं तो कृष्ण पक्ष में जो है कलाएं घटती जाती हैं, तो वो ऐसा ही अवधि ज्ञान जैसा उत्पन्न हुआ है उसके बाद में घटते 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 समाप्त हो जाता है। फिर अवस्थित तो एक साथ जो उत्पन्न हुआ है वैसा ही अंत तक बिल्कुल उतनी ही सीमा को जानने वाला वो अवस्थित कहलाता है। और अनवस्थित जो होता है कभी बढ़ गया फिर घट गया, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं कभी बढ़ जाती हैं कभी घट जाती हैं। तो इस प्रकार से इसके 6 भेद होते हैं। एक 3 भेद और बतलाए जाते हैं, एक होता है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो देशावधि जो होता है वो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि ये जो है केवल जो है मनुष्यों को ही होते हैं, उसमें मुनिराजों को जो चरम शरीरी होते हैं उनके लिए ही ये परमावधि सर्वावधि होते हैं। अब इसके बाद में मनः पर्यय ज्ञान के बारे में बतला रहे हैं। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। हाँ, ऋजुमति और विपुलमति ये दो जो हैं मनः पर्यय ज्ञान के भेद हैं। तो उसमें ऋजुमति जो होता है वो सरल मन की बातों को जानने में समर्थ होता है, और विपुलमति जो है चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित आदि पदार्थों को भी जानने में समर्थ होता है। फिर इनमें आपस में तुलना करते हुए अगला सूत्र आ रहा है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः। हाँ, विशुद्धि, तो विशुद्धि जो है ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति की ज़्यादा विशुद्धि होती है। और अप्रतिपात, अप्रतिपात यानी पतन नहीं होता, तो ऋजुमति जो है पतन को भी प्राप्त हो जाता है। यानी ऋजुमति वाले मुनिराज जो हैं उपसम श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं, तो उपसम श्रेणी पर नीचे वापस आ जाते हैं तो वो पतन कहलाता है। लेकिन विपुलमति वाले जो हैं उपसम श्रेणी पर नहीं चढ़ते। विपुलमति जो मनः पर्यय ज्ञानी होते हैं वो निर्वाण को ही प्राप्त करते हैं। जहाँ बाहुबली भगवान जो कि सर्वार सिद्धि से आए थे, उन्होंने बाद में जब ज्ञान प्राप्त किया तो उनको विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान था। और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान होने के कारण में शल्य नहीं हो सकती, क्योंकि शल्य के माध्यम से तो वृत्ति नहीं हो सकते। तो उनके लिए जहाँ पर कहा जाता है कई बार कथानकों में कि उनको शल्य थी कि मैं भाई की जमीन पर खड़ा हूँ, तो ऐसी शल्य उनके मन में नहीं थी। ये जरूर था कि मेरे कारण भरत को पीड़ा हुई है, तो ऐसी जो है पीड़ा जिस मेरे माध्यम से हुई, ऐसी जो है मन में जहाँ पर टीस जो बनी रह सकती है, लेकिन शल्य उसका जो है नाम नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है दो हैं आपस में तुलना की। अब यहाँ जो ऋजुमति और विपुलमति को समझने के लिए कि जैसे किसी ने अपने घर में तिजोरी में धन रखा है, तो उसको कोई बाहर वाले रेड वाले आते हैं तो सीधा सीधा पकड़ लेते हैं। अब कोई लोग जो हैं धन को कहीं पर गाड़ करके ज़मीन में रखते हैं, उसको वो पकड़ने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी महाराज उसकी जो छुपाई हुई है उसको भी जानने में समर्थ हो सकते हैं। अब इसके बाद में जो अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान की तुलना करते हुए उसमें अगला सूत्र आ रहा है, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। हाँ, विशुद्ध की अपेक्षा से मनः पर्यय ज्ञान अधिक विशुद्ध है। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र समस्त लोग को भी जानता है, और जो मनः पर्यय ज्ञान है वो केवल मनुष्य क्षेत्र यानी 45 लाख योजन के अंदर अंदर जानता है। फिर स्वामी की अपेक्षा से बतलाया था कि चारों गति के जो जीव जो हैं मैंने अवधि ज्ञान के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन मनः पर्यय ज्ञान केवल मुनियों को ही होता है। और जो विषय है, तो जहाँ पर अवधि ज्ञान का विषय विस्तृत है और मनः पर्यय ज्ञान का जो है विषय उससे भी आगे सूत्र आने वाला है, तो अवधि ज्ञान का विषय जो है वहाँ पर और सूक्ष्मता से उसको जानता है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु। हाँ, इसको पढ़ते समय में द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु, तो उसमें क्या निकलता है, असर्व, यानी पूरी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को जानता है। तो अब यहाँ पर 4 सूत्र अगले जो आ रहे हैं वो 5 ज्ञान के विषयों के बारे में आ रहे हैं। तो 5 ज्ञान क्या क्या जानते हैं, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इनका जो विषय क्या होता है, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। तो अपन जो है मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से सभी द्रव्यों को जान ले, यानी वैसे तो अपने लिए केवल पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है, आँखों से तो केवल अपने को संसार में पुद्गल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अपने को आगम के माध्यम से आकाश भी है, धर्म अधर्म द्रव्य भी हैं, इन सब के बारे में भी ज्ञान होता है। आत्मा के बारे में भी अपने को आगम के माध्यम से ही ज्ञान होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यानी शुद्ध के माध्यम से इनका विषय जो है सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। अब अवधि ज्ञान का क्या विषय है, तो रूपिश ववधे।
हाँ, रूपीषु अवधे, रूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान जानता है। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से कर्म प्रकृतियों को भी, वो भी रूपी होती हैं, पौद्गलिक होती हैं, तो उनको जानने में समर्थ होता है। लेकिन जो अरूपी सिद्ध भगवान होते हैं उनको जो है अवधि ज्ञान नहीं जानता। फिर मनः परिज्ञान का क्या है? तो तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। हाँ, मनः पर्यय की प्रवृत्ति जो है अवधि ज्ञान जितना जानता है उसके अनंतवें भाग को भी जानता है। जैसे समझने के लिए कि जो अनार है उसको अवधि ज्ञान अपना विषय बना रहा है, तो एक एक दाने को जानने में मनः पर्यय ज्ञान समर्थ होता है। तो इसका जो है यानी सूक्ष्म ज्ञान होता है। क्वांटिटी की अपेक्षा से अवधि ज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन क्वालिटी की अपेक्षा से, सूक्ष्मता की अपेक्षा से मनः पर्यय ज्ञान जो है उसमें विशेषता रखता है। अब आखिरी में केवल ज्ञान के बारे में वैसे अभी कुछ विशेष कहीं पर वर्णन नहीं आया है। अभी अपन ने मति, श्रुत और अवधि और मनः पर्यय 4 ज्ञानों के बारे में ही समझा है। 10वें अध्याय के प्रथम सूत्र में केवल ज्ञान का कैसे उत्पत्ति होती है उसका वर्णन आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 5 ज्ञान के विषय बतलाए जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञान का विषय दिया जा रहा है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, केवल ज्ञान का महात्म्य है कि सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानने में समर्थ होता है। तो जहाँ द्रव्य की अपेक्षा से अपन देखते हैं तो सारे रूपी अरूपी सब द्रव्यों को जानता है और उनकी सब पर्यायों को जानने में समर्थ होता है। तो इसके माध्यम से इसका महात्म्य ऐसा है कि केवल ज्ञान के माध्यम से कुछ भी नहीं छिपा है, सब कुछ प्रकट उसके माध्यम से हो जाता है। अब एक आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है, एकादीनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, एक को आदि लेकर के, तो एक ज्ञान रहता है तो केवल ज्ञान होता है, और 2 रहेंगे तो मति श्रुत तो जो है अधिकतर जीवों के पास होते हैं, 3 रहेंगे तो मति श्रुत अवधि भी हो सकते हैं, मति श्रुत मनः पर्यय भी हो सकते हैं, 4 ज्ञान रहेंगे तो मति श्रुत अवधि मनः पर्यय, ये सामान्य की अपेक्षा से। लेकिन जिसको आगम ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान आगम ज्ञान कहलाता है, तो वैसे और चीज़ों का ज्ञान होगा उसको, लेकिन जिसको आगम का ज्ञान नहीं है उसके पास में केवल मात्र मति ज्ञान, एक ज्ञान भी रह सकता है। अब ये जो है इधर तक वर्णन हुआ। अब ज्ञान में विपरीतता भी होती है, उसका वर्णन करने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च। हाँ, मति, श्रुत और अवधि ये विपरीत भी होते हैं, तो इसके माध्यम से इनमें विपरीतता भी होती है। और यहाँ पर जो अपने सीधे तो पढ़े ही हैं, और साथ साथ में चा शब्द से आचसी जब व्याख्या करते थे तो कहते थे कि ये मिश्र भी होते हैं। तीसरे गुणस्थान जो उसका नाम मिश्र गुणस्थान है उसमें ये मिश्र भी होते हैं, यानी वहाँ पर समीचीन और जो विपरीत हैं दोनों मिले हुए भी रहते हैं। अब इनमें जो विपरीतता आती है उसका कारण क्या है? तो सदसतो रविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। हाँ, इसका अर्थ क्या है? सद और असत जो विद्यमान हैं और जो विद्यमान नहीं हैं, अविशेषाद उसमें भेद नहीं कर पाने के कारण जैसा मन में आता है वैसा ग्रहण कर लेना, उन्मत्तवत्। जैसे शराबी होता है तो शराबी जो है भेद नहीं कर पाता, कई बार अपने ही बच्चे को बोलता है पड़ोसी का बच्चा समझ करके, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, उनसे बोलना। हमने जो है उनको याद किया था, अपने बच्चे से बात कर रहा है लेकिन पड़ोसी का समझ रहा है। तो ऐसी जो है नशे में स्थिति होती है, तो वो जो है भेद को नहीं जानता। तो इस प्रकार से उन्मत्तवत् जैसे ही इसमें जो है भेद नहीं होता, ऐसे जो है इनमें विपरीतता होती है। अब इसके बाद में आखिरी में जो इतना सब ज्ञान का वर्णन हो गया, अब आखिरी में किसका वर्णन आ रहा है? नय का। एक सूत्र आया था प्रमाण नई रदिगमः, तो यहाँ तक जो है प्रमाण का ही वर्णन चल रहा था। अब नय का वर्णन आता है, तो नय जो 7 होते हैं उसके लिए कह रहे हैं, नैगम संग्रह व्यवहार रज सूत्र शब्द समभिरूढ़ बम्भूता नया। हाँ, नैगम जो नय होता है, नैगम का अर्थ होता है संकल्प, तो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय होता है। जैसे कोई व्यक्ति ने संकल्प किया कि हम जंगल में जा कर के कुछ लेकर के आएंगे, बना करके आएंगे, तो उसका संकल्प मात्र है, तो वो वहाँ पर, या दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई घर में झाड़ू लगा रहा है भोजन बनाने के लिए, पूछो से क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। अरे भी झाड़ू लगा रहे हो। कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है
ब्रीफकेस की तैयारी करना है, धोबी के यहाँ कपड़े लेने जा रहा है, कोई पूछता कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। अब जा रहा है धोबी के यहाँ, लेकिन संकल्प क्या है उसका, दिल्ली की तैयारी कर रहा है, तो उसको संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला ये नैगम्य होता है। फिर संग्रह नय, जिसमें कि सारे पदार्थों को एक साथ जो ग्रहण करता है, जैसे सत बोल दिया, सत, तो सत के माध्यम से जितने भी पदार्थ हैं सब उसमें संग्रह हो गए। फिर व्यवहार ने उनको भेद करता है, जहाँ तक उसके भेद हो सकते हैं, तो उसमें जीव अजीव भेद करता है, फिर जीव में भी सिद्ध और संसारी भेद करता है, फिर संसारी में भी त्रस स्थावर, ऐसे जहाँ तक उनके भेद हो सकते हैं वो व्यवहार नय के माध्यम से होते हैं। फिर ऋजु सूत्र नय, तो ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करता है, तो वो ऋजु सूत्र नय कहलाता है। इसमें भी स्थूल और सूक्ष्म होते हैं, तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र जो होता है वो एक एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है, और स्थूल ऋजु सूत्र नय एक वर्तमान की जो पर्याय अपनी मनुष्य पर्याय आदि उसको ग्रहण करें अपन, तो वो जो है स्थूल ऋजु सूत्र कहलाता है। फिर शब्द नय, तो शब्द नय में जो व्याकरण संबंधी दोष होते हैं उनका जो है निराकरण करता है वो शब्द नय होता है। फिर समभिरूढ़ नय, तो समभिरूढ़ नय में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे गो शब्द है, गो शब्द के किरण, पृथ्वी, दिशाएं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। यदि कोई बोले उसमें तो वो कंफ्यूज हो जाए, तो उसमें कहते हैं रूढ़ करो इसको, आप गो जब भी कहोगे तो गाय के लिए प्रयोग करोगे, ऐसा उसमें जहाँ पर निश्चय किया जाता है वो समभिरूढ़ नय कहलाता है। और एवं भूत नय, उस क्रिया से युक्त हो तब उसको कहना, जैसे पुजारी यदि आपके घर में भोजन करने आया है तो उस समय में वो पुजारी नहीं, पुजारी तो जब है जब वो पूजन कर रहा हो, तो ऐसा जो है उस क्रिया से युक्त होते हैं तब उनको कहना वो एवं भूत नय कहलाता है। एक सामान्य से उदाहरण के रूप में जैसे भी बतलाया था कि व्यक्ति कपड़े लेने के लिए गया है तो वो निगम नय से दिल्ली का यात्री है। फिर संग्रह नय से वो अपने घर में ब्रीफकेस की तैयारी कर रहा है तो वो संग्रह नय से जो है यात्री कहला सकता है। फिर इसके बाद में व्यवहार नय से तांगे में बैठ करके स्टेशन जा रहा है तो व्यवहार नय से दिल्ली का यात्री है। फिर इसके बाद में ऋजु सूत्र नय वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पहुँच गया। फिर शब्द नय, वहाँ पर टिकट खरीदता है, शब्द का उच्चारण आदि करता है, तो इसके माध्यम से वो शब्द नय के माध्यम से यात्री है। फिर समभिरूढ़, गाड़ी में चढ़ गया, आरूढ़ हो गया, लेकिन अभी भी उसको अपन यात्री नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है लोग चढ़ने के बाद में भी उतर जाते हैं, और इसके बाद में जब गाड़ी चलने लगे तब वो जो है दिल्ली के लिए यात्री कहलाएगा। तो ऐसे जो है इनके भेद भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पहले अध्याय में जहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है, तो यहाँ अपन ने 33 सूत्रों के माध्यम से इस अध्याय को जाना। हमने पहले जो है सामान्य से बतलाया था, अपन यदि इसको जो है अपनी उंगली के पोरों पर बिठा करके इनका या स्मरण करना चाहें तो उसके माध्यम से अपन इसका उल्टा भी पाठ कर सकते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं आपके लिए कि आप लोग भी अपना जो है उपयोग, जहाँ बहुत सारा जो है उपयोग अपना और कहीं जाता है, उसको अपने अपने श्रुत में लगाएं तो अपने मन के लिए बहुत सारा, क्योंकि अपना जो है मन इधर उधर जाता है। अभी कल ही प्रश्न किया था कि मन में जो है बहुत सारे विचार उठते हैं तो उसके लिए क्या कहा जाए, क्या किया जाए, तो उसमें आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा है, श्रुतस्कंदे धीमान रमयतु मनो मरकट अमुम। ये अपना मन जो है बंदर है, इसको जो है श्रुत रूपी स्कंद पर चढ़ा करके बार बार नीचे ऊंचे उतारो तो मन फिर इधर उधर नहीं जाएगा। तो उसके लिए अपन इनको जो है उंगली के पोरे पर भी याद रख सकते हैं। अब इसको आप देखो अपनी किताब में हम बताते हैं। सबसे आखिरी सूत्र में अपन ने क्या देखा है, 7 नय। उसके पहले जो सूत्र था ज्ञान की विपरीतता का, और उसमें ज्ञान की विपरीतता का कारण बताया था, ज्ञान विपरीत भी होते हैं। फिर उसके पहले जो सूत्र है उसमें एक आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं। फिर 4 सूत्रों में 5 ज्ञान के विषय थे। फिर एक सूत्र में अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान की तुलना थी। फिर इसके बाद में 2 सूत्रों के माध्यम से मनः परिज्ञान, फिर 2 सूत्रों के माध्यम से अवधि ज्ञान, 1 सूत्र के माध्यम से श्रुत ज्ञान, फिर 7 सूत्रों के माध्यम से मति ज्ञान, फिर 4 सूत्रों के माध्यम से 5 ज्ञान और उनके भेद, फिर 4 सूत्रों के माध्यम से जानने के 20 उपाय। और उसके पहले जो 4 सूत्र थे उसमें सबसे जो चौथा सूत्र था उसमें वहाँ पर 7 तत्व थे। फिर 7 तत्व के पहले कैसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है और सम्यक दर्शन क्या है, और सम्यक दर्शन के पहले रत्नत्रय। तो इस प्रकार से ये 33 सूत्रों के माध्यम से प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन त्रुटियों को क्षमा करें,
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।